हरियर बिया के डाण मैया मोरी झूले नी झलुआ। हरियर बिया के डाण मैया मोरी झूले नी झलुआ। आज चैत नवरात्रि की चतुर्थी है और आज मां श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है और इस खास मौके पर ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम पक्षकार हैं वो मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए इस वक्त निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सभी लोग हैं जो पिछले 3 सालों से मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको भी इस खास दिन का इंतजार होता है, क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि साल में सिर्फ एक दिन ही मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति मिलती है। लेकिन इन लोगों की मांग है कि अब नियमित तौर पे जो मां श्रृंगार गौरी का जो दर्शन है वो उनको प्राप्त हो, क्योंकि 1993 के बाद से ही नियमित जो दर्शन पूजन था उसको बंद कर दिया गया था और ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन सिर्फ साल में एक बार होते हैं। तो सवाल इसी बात का है कि इनकी मुराद कब पूरी होगी, क्योंकि इंतजार लंबा होता जा रहा है। देखिए हमारे साथ वो तमाम महिला वादिनी हैं जो लगातार इस पूरे मामले को उन्होंने अदालत में उठाया है, अपना पक्ष रखा है और इनकी कोशिशों की ही बदौलत आज ज्ञानवापी का जो सच है वो दुनिया के सामने आ चुका है। हमारे साथ रेखा जी हैं। रेखा जी, पहले तो हम आज बहुत विशेष दिन है, माँ के लिए क्या गुनगुनाएंगे जरा आप? हरियर बिया के डाण मैया मोरी झूले नी झलुआ। हरियर बिया के डाण मैया मोरी झूले नी झलुआ। ब्रह्मा विष्णु महिमा गावे हनुमत बेनिया डोलावे। देवता करे जय जयकार मैया मोरी झूले नी झलुआ। देवता करे जय जयकार मैया मोरी झूले नी झलुआ। नियमित दर्शन की कामना के साथ जो महिला वादिनी हैं वो आज निकल पड़ी हैं और देखिए एक खास ये टोकरी है और इसमें श्रृंगार की जो तमाम जो चीजें होती हैं वो इनके साथ हैं। देखिए ये चूड़ी है और इसके साथ ही और भी जो चीजें हैं। इसमें क्या है? इसमें माई की चुन्नी, माई का पूरा श्रृंगार का सामान है और हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लेके जाते हैं मंदिर में। बिंदी है, चूड़ी है, मिठाई है, फल है, माला है, माई का नारियल है। सवाल इस बात का है कि अभी सिर्फ साल में एक बार ही आप लोग को दर्शन की इजाजत मिलती है। आप लोग की मांग थी कि पूरे साल प्रतिदिन दर्शन की इजाजत मिले, वो अभी अधूरा है। क्या कहेंगी, अदालत से क्या गुहार लगाएंगे आज? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह सारे मंदिर खुलते हैं, माँ श्रृंगार गौरी का साल में एक बार क्यों खुलता है ये समझ में नहीं आता है। जैसे कि सारे मंदिर खुलने चाहिए, वैसे माँ श्रृंगार गौरी का भी रोज दर्शन और पूजा होना चाहिए। चैत के चौथे नवरात्रों में उनका दर्शन करने का क्या विधान है ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार अब तक चुप्पी क्यों लगाई बैठी है? जब साथ सामने नजर आ गया है तो अब मंदिर को हमारे खोल देना चाहिए, पुनः वो वहाँ मंदिर बन जाना चाहिए। लेकिन अभी भी बंद है, साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। 1993 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक नहीं टूटा है। क्या उम्मीद कर रही हैं कि आने वाले साल में आज माँ से आज क्या आशीर्वाद मांगेंगी? देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। अभी कल ही मुझे एक बुजुर्ग मिले थे जो बोले थे कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने राम मंदिर को बनते देखा है और पूजा पाठ वहाँ और भव्य मंदिर बन चुका है। उसी तरह हम लोग भी परीक्षा दे रहे हैं और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा और माँ श्रृंगार गौरी का भी हम लोग पूजा प्रतिदिन कर सकेंगे और उनको अर्पण कर सकेंगे, अपना श्रृंगार का सामान और पूजा पाठ कर सकेंगे। लेकिन वर्षी पैट टाड़े आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जो पूरा पेच है वो फंसा हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में जो पेच है वो शायद रास्ता क्लियर हो? वर्षी पैक्ट आड़े नहीं आ रहा है। वर्षी पैक्ट जो याचना दाखिल किए थे उपाध्याय जी मान ने, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी मंदिर के मुकदमे में विशिष्ट आदेश पारित नहीं होगा। तो वर्षी पैक्ट से हम लोग पार कर गए हैं। वर्षी पैक्ट पर जो यहाँ जिला जज द्वारा खाली वजह से जो तमाम मंदिर मस्जिदों का विवाद था उस पर फिलहाल अभी कोई फैसला न, हाँ फैक्ट आदेश न हो, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हो रही है। लेकिन आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट इसको खोलेंगे और हम लोग इसको मुकदमा को जीतेंगे। मंदिर है, मंदिर रहेगा और प्रतिदिन दर्शन पूजन होता रहेगा। देखिए, वर्षी पैक्ट की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, हमें दुख होता है कि माननीय न्यायालय भी इसकी गलत जो है व्याख्या करता है। वर्षी पैक्ट में कहीं ये जो ज्ञानवापी परिसर हमारा है जिसमें माँ श्रृंगार गौरी है, कहीं जो है मस्जिद नहीं इंगित है, कहीं उनकी तो वर्षी पैक्ट कहाँ? वर्षी पैक्ट केवल उन्हीं स्थलों पे है जो निर्विवाद हैं, विवादित स्थलों पे नहीं। ये तय नहीं हमारा मंदिर है और मंदिर को आप मस्जिद कर रहे हैं, तो वर्षी पैक्ट कहीं ये न्यायालय से भी हमारा जो है मांग है या कहा जाए कि हम लोग
प्रयास करते हैं कि इसकी सही जो है व्याख्या करें। कहीं वर्शिप एक्ट इस पे लागू ही नहीं होता है ज्ञानवापी। व्याख्या करते हुए अब इस मामले की सुनवाई शुरू होनी चाहिए क्योंकि बहुत लिंगन होता जा रहा है। इसी मामले में हमारी बहनों के 5 वादिनी महिलाओं के केस में अश्विनी उपाध्याय जी जब 110 की सुनवाई हो रही थी तो वो आए हुए थे हमारे आग्रह पर, और उन्होंने जिस तरह आर्गुमेंट किया वो वर्शिप एक्ट को उन्होंने बाईपास कराया, इसलिए ये मुकदमा निर्बाध रूप से चल रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट की सुनवाई चल रही है उसको पूरे देश के लिए लागू कराने के लिए ये हमारा असंवैधानिक जो वर्शिप एक्ट है उसको हटाने के लिए सुनवाई चल रही है। उसके बाद तो निरंतर हमारे बहुत से मंदिर हैं उनके मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन सोहनलाल जी 1993 से जो सिलसिला था वो बंद कर दिया गया था और आप लोग आज कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अदालत से लेकर सड़कों तक हमने देखा है कि आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है, प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, मन में थोड़ा सा चीज है। निश्चित विलम्ब तो हो रहा है, लेकिन एक उत्साह है कि हम लोग की जो 1984 से लेकर के आज तक मां श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन यात्रा है अनवरत जारी है। और श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन का लक्ष्य है कि बाबा की मुक्ति का यह संकल्प हम लोग जो है यह विधान भी है। और माननीय न्यायालय के द्वारा जो अधिवक्ता कमीशन हुआ है, जो ASI की जांच हुई है, यह स्पष्ट करती है कि हमारा मंदिर बनेगा और इस पर हम आशान्वित हैं। और आप देखिए कि आज का जो दिन है वो बेहद खास है। किस तरीके से आज महिला वादिनियों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, चुन्नी उड़ाकर यहाँ पर इनका मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और आप देखिए कि वाराणसी की सड़कों पर आज एक अलग जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी है। ज्ञानवापी में जो मां श्रृंगार गौरी हैं उनको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। 1993 के बाद से ज्ञानवापी की जो पश्चिमी दीवार थी वहां पर नियमित दर्शन पूजन था, उस पर रोक लगा दी गई थी। और इसी के बाद से लेकर जो 5 महिला वादिनी थी उन्होंने वाराणसी की जिला जो सिविल कोर्ट है वहां पर एक शूट दाखिल किया था। और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो ज्ञानवापी की सच्चाई है वो सामने आई थी। पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद ASI की कार्रवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम राज्य थे, जो तमाम साक्ष्य थे वो सामने आए थे। बावजूद इसके अभी भी फिलहाल इस पूरी जो सुनवाई है उस पर रोक लगी हुई है। अब देखना यह है कि आगे अदालत का रुख क्या होता है, क्योंकि अदालत के ही रुख पर इन सभी जो लाखों जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर ये कहीं न कहीं इजाजत मिलती है उनको वहां पर नियमित दर्शन पूजन की, तब कहीं जाके उनकी मुराद पूरी होगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।